दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि केदारनाथ यात्रा महंगी है? तो जरा रुकिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 का सबसे सस्ता तरीका किस तरह से आप सभी केदारनाथ यात्रा अपनी जो है इस साल यानी 2025 में एक बिल्कुल सस्ते तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं, जिससे आप मात्र मैक्सिमम 2000 में केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टे ऑप्शन तक, खाने से लेकर दर्शन तक, साथ ही सब कुछ इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है इस साल की चारधाम यात्रा में बहुत ज़्यादा मददगार जो है वो रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि आसान भी होगी। वीडियो अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो भाई पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब दोस्तों, जिस तरह से केदारनाथ यात्रा ये आप सभी की 2 दिन की जो है वो रहने वाली है, बिल्कुल कम बजट में और कम समय में आप अपनी ये यात्रा करने जा रहे हैं। तो आप सभी का यहाँ से शुरू होता है डे 1 यानी कि यात्रा की शुरुआत। और यात्रा की शुरुआत अगर आप सभी दिल्ली, हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे सस्ता ऑप्शन है आप सभी के पास। अगर आप सभी दिल्ली समेत कई ऐसे राज्यों से अगर आप सभी केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सभी जनरल ट्रेन से सफर करें। इसके बाद आप सभी जो है लोकल बस से अपना सफर जो है वो तय कर सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस का किराया मैक्सिमम 500 से 600 रुपए तक का जो है वो पड़ जाएगा। और साथ ही हरिद्वार या ऋषिकेश से आप सभी जो है सुबह सुबह सोनप्रयाग के लिए निकले, ताकि शाम तक आप सभी जो है सोनप्रयाग तक पहुंच सके। साथ ही आप सभी को यात्रा के बीच में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो रहेंगे वो आपको बता दिए जाएं। साथ ही आप सभी को इस पूरी यात्रा में आधार कार्ड ज़्यादातर ज़रूरी जो है वो रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपकी यात्रा पंजीकरण जो आपने यात्रा रजिस्ट्रेशन जो आपने की होगी उत्तराखंड पोर्टल वेबसाइट या ऐप से, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इस यात्रा में पड़ने वाली है। अब आप सभी दोस्तों हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक आप सभी पहुंच गए। रात में रुकने के लिए आप सभी के पास कहीं आपके पास ऑप्शन जो है स्टे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों रात में रुकने के लिए रामपुर, सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में धर्मशाला या डॉर्मेट्री जो है वो आप सभी को मिल जाएगी। खासकर ध्यान रखें, आप सभी जो है रामपुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही रुकना आपके लिए सही रहेगा। साथ ही कम कम प्राइसिंग आप सभी को डॉर्मेट्री जो है वो मिल जाएंगी। जैसे कि डॉर्मेट्री सिर्फ 200 रुपये से लेकर 300 रुपये में आप सभी को जो है वो मिल जाएगी। साथ ही अगर आपके साथ 2 या 3 लोग हैं तो कमरा आप सभी शेयरिंग जो है वो कर सकते, शेयरिंग करके 100 से 150 रुपये में आप सभी जो है वो रुक सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहें डोरमेट्री में रुकना आप रुक सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें रूम शेयरिंग में भी आप सभी जो है वो रुक सकते हैं। फिर आप सभी का यहाँ शुरू होता है दूसरा दिन, यानी कि केदारनाथ के लिए आपका आपका प्रस्थान, यानी कि केदारनाथ तक का सफर आप सभी का यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आप सभी को क्या करना होगा कि सुबह सुबह जल्दी उठकर गौरीकुंड से ट्रैकिंग जो है आप सभी को शुरू कर देनी है। सबसे मेन बात ये है कि आप सभी को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप सभी केदारनाथ ही नहीं बल्कि पूरी चारधाम की इस यात्रा में आप सभी को सुबह जल्दी उठकर आपको अपना सफर जो है वो शुरू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जिससे कि क्या है कि कई लाखों श्रद्धालु एक जगह पर जब आते हैं तो भारी भीड़ होता है, भारी जाम होता है। इससे बचने के लिए आप सभी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सुबह सुबह जल्दी निकल जाना अपने सफ़र के लिए। तो यहाँ कुछ इसी तरह से आप सभी को जो है सुबह सुबह जल्दी उठकर गौरीकुंड के लिए आपको अपना ट्रैक जो है वो शुरू कर देना है। और कुल ट्रैक मैक्सिमम 16 से 18 किलोमीटर का जो है वो रहेगा। साथ ही दोस्तों बैग में आप सभी अपने लिए मैंडेटरी आइटम को कैरी जो है वो ज़रूर करके रखें, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा इस यात्रा में। खासकर केदारनाथ की यात्रा में काफ़ी ज़्यादा बारिश और काफ़ी अलग मौसम जो है बदलता हुआ नज़र आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने संग रेन कोट, टॉर्च, ऊनी कपड़े, साथ ही पावर बैंक, जिससे कि आपके फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बैटरी की जो है वो बंद ना हो सके। पानी की बोतलें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही ऊंचे ट्रैकिंग शूज़ जो हैं वो आपको यहाँ रखने ज़रूरी है। दवाइयों का एक छोटा पाउच बना कर रखें, जिससे कि आपके पास मेडिसिन की कोई दिक्कतें ना आ सके। अगर आपकी हालत ख़राब होती है तो आप तुरंत मेडिसिन ले सकें। साथ ही आप सभी को जो है केदारनाथ की ट्रैकिंग में आप सभी को किस तरह से फूड की खाने पीने की सुविधा आप सभी को मिलेगी वो भी आप सभी को बता दिया जाए। रास्ते में जगह जगह आप सभी को भंडारों की सुविधा जो है वो 100% आप सभी को मिलेगी। तो इस चीज़ की टेंशन ना करें।
भंडारे की सुविधा आप सभी को यहाँ मिलने वाली है। साथ ही अगर ये सुविधा भी नहीं मिलती तो ढाबे अलग अलग आप सभी को इस ट्रैक पर मिलने वाले हैं, जिसमें आप सभी पेट भर खाना जो है 30 से 50 रुपए में खा सकते हैं। अगर चाहें तो आप सभी अपने साथ जो है फूड कैरी करके भी जा सकते हैं। अब आप सभी दोस्तों हारे थक कर आप सभी जो है केदारनाथ धाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रात में रुकने के लिए सबसे बढ़िया स्टे ऑप्शन आप सभी के लिए क्या क्या रहेंगे वो आप सभी को बता दिया जाए। दोस्तों, अगर आप सभी रात में रुकना चाहते हैं मंदिर के पास तो आप सभी को बेसिक टेंट की सुविधा जो है वो आप सभी को मिल जाएगी। साथ ही आप सभी को केदारनाथ धाम पर आप सभी को डोरमेट्री की सुविधा भी जो है मिल जाएगी, जो कि 300 से 500 रुपये में उपलब्ध होंगे। तो कुछ इस तरह से आप सभी को अलग अलग टेंट्स की सुविधा जो है वो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। अलग अलग प्राइसिंग है। अगर आप सभी को दोस्तों ये पूरी यात्रा 2 दिन में कवर करनी है तो आपको क्या करना होगा कि आप सभी को दर्शन करके ही उसी दिन जो है वापस आपको अपना ट्रैक करके वापस नीचे उतर कर आ जाना है। लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर पर्सनली हम भी ये चीज़ देख कर सोचें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप सभी जो है रात के समय स्टे केदारनाथ धाम पर ही करें। सुबह सुबह जल्दी उठकर यानी कि 5 से 4 बजे, सुबह के 5 या 4 बजे उठकर आप सभी जो है केदारनाथ धाम के सुबह सुबह के दर्शन जो है वो आप सभी करें। मैक्सिमम आप सभी के दर्शन 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी मानकर चलिए, आप सभी के दर्शन जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी जो है 6 से 7 बजे तक आप सभी दर्शन कर फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी जो है भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद आप सभी जो है ट्रैकिंग करके गौरीकुंड वापस लौट आए। साथ ही दोस्तों मंदिर की टाइमिंग्स जो है वो क्या क्या रहेंगी वो आप सभी को बता दिया जाए कि आप सभी जो है केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आप सभी सुबह 4 बजे से ही जो है मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और रात 9 बजे तक मंदिर में दर्शन होते हैं। और अगर आप सभी सुबह 4 से 5 बजे पहुंचते हैं तो 1 से 2 घंटे में आप सभी के दर्शन जो है वो हो जाते हैं। अगर आप सभी, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है वो पड़ेगी। साथ ही अगर आप सभी पहली बार केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सिम कार्ड और नेटवर्क के लिए इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, कि अगर आपको वहाँ जाकर सिम कार्ड बदलने की ज़रूरत है, कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो वो जानकारी भी आप सभी को बता दिया जाए। दोस्तों, केदारनाथ धाम में BSNL और जियो नेटवर्क काम करता है, लेकिन वो भी कभी कभी होता है कि दोस्तों कभी कभी नेटवर्क जो है इनके भी जो है वो नहीं आ पाते हैं, और कभी कभी नेटवर्क लगभग नहीं चलते हैं इन जगहों पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर केदारनाथ धाम मौजूद है। तो ऐसा है कि कभी कभार BSNL और जियो सिम भी जो है कभी कभी फेल हो जाती हैं। तो मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम आप सभी की जो है पूरी यात्रा केदारनाथ धाम तक की 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन की मानकर चलें, आपकी यात्रा जो है इन दिनों में पूरी की जा सकती है बहुत आराम से, और बहुत आसानी तरीके से आप अपना सफ़र जो है वो तय कर पाएंगे। अगर आप सभी पास के शहर जैसे ऋषिकेश हरिद्वार से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो यात्रा सिर्फ 2 दिन में पूरी हो सकती है, यानी कि डे 1 आप सभी का सोनप्रयाग तक पहुंचने का, साथ ही डे 2 आप सभी का ट्रैक करके दर्शन करके वापसी आने का। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो तुरंत वापसी के लिए आते हैं। मैक्सिमम एक रात तो केदारनाथ धाम पर हर श्रद्धालु बिताने की कोशिश करता ही है। चलिए आप सभी को अब ये बता दिया जाए कि 2025 में आप सभी के लिए बेस्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ धाम पर कौन सा रहेगा, किस समय आप सभी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में केदारनाथ धाम के कपाट तो खुलेंगे ही खुलेंगे। साथ ही आप सभी जून और सितंबर से नवंबर तक आप सभी दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मानसून का समय यात्रा ना करें तो आप सभी के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन और बारिश से परेशानी जो है वो होती है। तो दोस्तों ओवरऑल मानकर चलिए आप सभी का पूरा बजट जो है 2 दिन का कुछ एक तरीके से 1500 से 2000 या फिर 2500 तक आप सभी का पूरा बजट जो है वो बैठ जाएगा। यानी कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस का किराया मैक्सिमम 600 रुपये तक का बैठ जाएगा, रात का ठहरने का खर्चा 200 रुपये तक, और साथ ही 2 दिन के खाने का 300 रुपये तक का खर्चा आप सभी का बैठ जाएगा। साथ ही आप सभी का चाय पानी खाने पीने की अलग अलग सुविधा, साथ ही रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी खर्चा अलग से बैठता है तो 200 रुपये तक का आप सभी का जो है वो बैठ जाएगा। तो मैक्सिमम मानकर चलिए कि 1300 से 1500 या फिर 2000 से 2500 तक का आपका कुल खर्चा बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप सभी ग्रुप में अपनी यात्रा करते हैं तो उसमें क्या है कि आपका सभी का जो टोटल बजट है
वो शेयरिंग में बढ़ जाएगा। अगर आप सभी दोस्त मिलकर अगर ट्रिप कर रहे हैं तो आपका सभी का खर्चा टोटली शेयरिंग में जो है वो हो जाएगा, जिससे कि खर्चे भी जो है आप सभी के कमाएंगे जाएगा। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मानकर चलिए 2000 तक का खर्चा आप सभी का बैठेगा ही बैठेगा। तो दोस्तों ये थी 2025 सबसे सस्ती और आसान केदारनाथ यात्रा गाइड। अब आपको ना ही होटल में जो है वो ज्यादा खर्चा करना होगा और ना ही ट्रैवल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को कोशिश ये करी कि आप सभी अगर आप सभी कम बजट में मैक्सिमम अपनी यात्रा जो है वो कर रहे हैं लो बजट में, तो आप किस तरह से अपनी यात्रा कितने कम बजट में आप अपनी यात्रा कर सकते हैं, ये एक मोटिव लेकर मैंने आप सभी को आपकी एक मदद करने की कोशिश करी है किस तरह से आप सभी एक कम बजट में अपनी यात्रा जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को पूरी जानकारी जो है वो मैंने देने की कोशिश करी कि इस साल यानी कि 2025 में क्या क्या नए नए तरीके से यात्रा जो है वो आप कर सकते हैं, किस 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 तरह की सिम कार्ड की जरूरत आप सभी को पड़ेगी, रास्ते में किस तरह से स्टे ऑप्शन की सुविधा आपको कितने के किराए में आप सभी को मिल जाएंगे, साथ ही खाने पीने की सुविधा को लेकर जितनी भी जानकारी थी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई वो भी लो बजट में पूरी जानकारी वो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों कमेंट में जय श्री केदार जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। उन्हें बताएं कि किस तरह से आप सभी लो बजट मतलब बजट की आपको ज़रूरत है ही नहीं, आप मैक्सिमम लो बजट में आप सभी केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो मैं एक तरीके से मैंने आप सभी को पूरी जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करी। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री केदार।